हाय एवरीवन, इस वीडियो में है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, शो दैट द फंक्शन f फ्रॉम r टू r defined by fx is equal to 1 upon में x is 1 1 on 2 where r is the set of all non-zero real numbers. Is the result true if the domain r is being replaced by n with codomain being same as r? तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दो पार्ट दिए हुए हैं। पहले हम फर्स्ट पार्ट को प्रूव करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है। एक फंक्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। फंक्शन है f और ये फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर तक। ठीक है, कैपिटल R जो होता है वो रियल नंबर्स को डिनोट करता है। अब ये जो फंक्शन है ना, ये वाला R क्या होती है, इसकी डोमेन होती है। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता हो ना। ये डोमेन होगी और ये क्या होती है, इसकी कोडोमेन होती है। राइट, अब फंक्शन आपको कैसे डिफाइन किया गया है, fx इज इक्वल टू 1 अपॉन में x। आपको इस फंक्शन को प्रूव करना है 1 1 एंड ऑन 2। तो देखो, सबसे पहले हम इसको प्रूव करते हैं 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन प्रूव करने के लिए हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं, जिसमें से पहली कंडीशन क्या थी कि अगर आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y है तो x और y भी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये फंक्शन 1 1 प्रूव हो जाता है। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हो पाती है तो आप दूसरी कंडीशन भी चेक कर सकते हो, दैट इफ x इज नॉट इक्वल टू y, मतलब अगर x और y इक्वल नहीं है तो f ऑफ x और f ऑफ y भी इक्वल नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये दो कंडीशंस हैं, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन हम चेक कर सकते हैं। अब देखो, इसमें ये जो x और y है ये क्या होते हैं, इसकी डोमेन के दो पॉइंट्स हम सपोज करते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट x, y इट बिलोंग्स टू डोमेन। ठीक है, और डोमेन क्या है, इसकी रियल नंबर्स। राइट, अब हमें क्या चाहिए, f ऑफ x और f ऑफ y चाहिए, तो इसको हम देखो निकालेंगे। f ऑफ x क्या है, 1 अपॉन में x। अगर आपको f ऑफ y भी चाहिए तो क्या करेंगे, सिर्फ जहां x था वहां पे y कर देंगे, मतलब कि 1 अपॉन में y आ जाएगा। ठीक है, नाउ वी हैव टू पुट fx इज इक्वल टू f ऑफ y। इट मीन्स 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 अपॉन में y। ठीक है, और अगर मैं इनको यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 इंटू में y y एंड 1 इंटू में x x। तो क्या आ गया आपके पास, y इज इक्वल टू x। मतलब कि अगर हमने f ऑफ x और f ऑफ y को इक्वल लिया तो वहां से x और y भी इक्वल आ गए, तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ से सेटिस्फाई होगी, है ना। देयरफॉर द फंक्शन इज अ 1 1 फंक्शन, इसीलिए ये जो फंक्शन है ये एक 1 1 फंक्शन है। ठीक है, ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसमें आपको एक और चीज प्रूव करनी कि ये फंक्शन जो होगा ये ऑन टू फंक्शन भी है। राइट, अब देखो इसको ऑन टू कैसे प्रूव करेंगे। नेक्स्ट पेज पे मैं इसको प्रूव कर रही हूं। ऑन टू प्रूव करने के लिए अगर आपके पास डायग्राम नहीं है तो आपको इसी मेथड से प्रोसीड करना है जो मैं अब आपको बता रही हूँ। ठीक है, इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो हर क्वेश्चन में सेम रहने वाले हैं, तो अच्छा होगा अगर आप इसको एक ही बार समझ लो। हम इसमें इसकी कोडोमेन का कोई भी एक पॉइंट सपोज करके चलते हैं। ठीक है, सो लेट y इट बिलोंग्स टू कोडोमेन। हमने इसकी कोडोमेन का एक एलिमेंट ले लिया, ये है इसका पहला स्टेप। राइट, अब बेसिकली जब हम फंक्शन को ऑन टू प्रूव करते हैं तो हम क्या प्रूव करते हैं, दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y, है ना, यहीं से हमारे पास ऑन टू प्रूव हो जाता है। तो ये जो y है इसको हमने सपोज कर लिया इट बिलोंग्स टू कोडोमेन। नेक्स्ट स्टेप, वी पुट f ऑफ x इज इक्वल टू y, हम इसको y के इक्वल डालते हैं ना, या फिर y इज इक्वल टू fx। तो यहां से देखो y इज इक्वल टू fx की वैल्यू कितनी थी, 1 अपॉन में x थी। ठीक है, ये आ गया सबसे पहला स्टेप, कोडोमेन का एक एलिमेंट लिया हमने y। नेक्स्ट स्टेप, y को हमने fx के इक्वल रखा, आप इसको ऐसे लिख लो y इज इक्वल टू f ऑफ x। ठीक है, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे कि प्रूव भी यही करना है और हमने सपोज भी यही कर लिया। ठीक है, सो पुट y इज इक्वल टू fx, ये डाल दिया, fx 1 अपॉन में x था। अब हमें इसकी हेल्प से निकालनी है x की वैल्यू, यू हैव टू फाइंड x। ठीक है,
तो y इंटू में x ये कितना बन जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू 1, और यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहो तो क्या हो जाएगी, 1 अपॉन में y हो जाएगी, है ना, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है, ये y वहां पे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 अपॉन y। अब आपको ये चेक करना है कि ये जो x की वैल्यू आई है, क्या ये वैल्यू इसकी डोमेन में बिलोंग करती है या फिर नहीं करती है। देखो फंक्शन कहाँ से कहाँ तक था, रियल नंबर से रियल नंबर तक, है ना, तो डोमेन क्या थी इसकी, रियल नंबर थी। तो आप यहाँ पे y की कोई भी वैल्यू डालो और ये चेक करो कि क्या ये x जो है ये इसकी डोमेन में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, है ना। यहाँ पे मैं इसको रफ वर्क में सॉल्व करके देख रही हूँ। x इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई है, कोई भी रियल नंबर हम डाल सकते हैं, तो अगर मैं इसको 1.2 डाल दूं, सपोज y को मैंने 2 डाल दिया, तो 1.2 जो है ये भी तो एक रियल नंबर है, मतलब कि कोई भी वैल्यू अगर हम यहाँ पे y की डालेंगे तो ये रियल नंबर्स में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई एंड इट बिलोंग्स टू डोमेन। x किसका एलिमेंट था, डोमेन का एलिमेंट था, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है। y को सबसे पहले एलिमेंट लेना है कोडोमेन का, उसको fx के इक्वल डालना है, वहां से x निकालना है, फिर ये चेक करना है कि क्या x इसकी डोमेन में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। x इसमें डोमेन में बिलोंग करेगा, इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं फॉर एवरी, ये फॉर एवरी का साइन होता है, ठीक है, उल्टा a, फॉर एवरी y that belongs to codomain there exists x that belongs to domain, मतलब हर एक y के लिए जो कोडोमेन में बिलोंग करेगा उसके लिए एक ऐसा x है जो इसकी डोमेन में बिलोंग करेगा, ठीक है। अब यहां से आपको इसको कैसे प्रूव करना है, इसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो भी x की वैल्यू आई थी हमें इसको fx में डालना है बस, राइट। सो पुट x इन fx, राइट। तो fx क्या था आपके पास, दैट इज 1 अपॉन में x, तो x की जगह पे 1 अपॉन में y डालेंगे, मतलब 1/1 अपॉन में y। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास fx इज इक्वल टू y, क्योंकि ये y जब ऊपर जाएगा तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, राइट। तो fx इज इक्वल टू y आ गया एंड देयरफॉर फंक्शन f इज इन ऑन टू फंक्शन, ठीक है। ये प्रूव कर दिया इसको ऑन टू फंक्शन। तो इसका फर्स्ट पार्ट हो चुका है। अब इसका पार्ट नंबर 2 देखो, आगे वो क्या कह रहा है, डोमेन आर रिप्लेस्ड बाय एन एंड को डोमेन सेम एज आर, मतलब कि अब फंक्शन में उसने कुछ चेंजेस किए, ठीक है। तो फंक्शन क्या था, रियल नंबर से रियल नंबर, है ना। रियल नंबर क्या था पहले वाला, उसकी डोमेन, और बाद वाला क्या था उसकी को डोमेन। अब इसने इसकी डोमेन को चेंज कर दिया, आर को इसने रिप्लेस कर दिया बाय कैपिटल एन, और कैपिटल एन हम किससे, क्या होता है ये कैपिटल एन, दैट इज नेचुरल नंबर, राइट। तो अब जो इसकी डोमेन होगी वो क्या होगी, n होगी। द फंक्शन इज फ्रॉम n टू r, ठीक है, नेचुरल नंबर से रियल नंबर तक। तो आपको ये चेक करना है कि क्या ये फंक्शन एक ऑन टू और 1/1 फंक्शन होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। तो देखो हम इसको डायग्राम से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 2 सेट बना लिए, ठीक है। ये हो गया इसकी डोमेन का सेट जिसमें नेचुरल नंबर आएंगे, और ये हो गया इसकी को डोमेन का सेट जिसमें रियल नंबर्स आएंगे, ठीक है। फंक्शन है फ्रॉम n टू r, यहाँ तक क्लियर। अब देखो नेचुरल नंबर का सेट है तो इसमें हम कौन कौन से नंबर डाल सकते हो, सारे नेचुरल नंबर, है ना, 1 2 3 4 5 6 एंड एज ऑन टू कितने भी डाल लो, राइट। उसके बाद रियल नंबर्स, अब रियल नंबर्स में तो सारे ही नंबर्स आते हैं, नेगेटिव्स भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, जीरो भी आती है, फ्रैक्शन भी आता है ना। तो आपको जो फंक्शन दिया हुआ है वो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, ये रहा 1 अपॉन में x। तो आप कोशिश करना कि यहाँ पे फ्रैक्शन वाले नंबर्स ही लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1/2, 1 को भी लिख लेते हैं, 1/3 लिख दिया, 1/6 लिख दिया एंड एज सो ऑन। अब देखो अगर मैं यहाँ से, ये पहले वाला सेट किसका होता है, प्री इमेजेस का सेट होता है, राइट। और ये जो दूसरे वाला सेट होता है इसमें क्या होती है, सारी इमेजेस, ठीक है। अब यहाँ से देखो अगर मैं यहाँ से नेचुरल नंबर के सेट में से 1 को चूज करती हूँ, है ना, 1 प्रूव करने के लिए हम डोमेन का ही एलिमेंट लेते हैं, तो हमने यहाँ से 1 ले लिया। सपोज अगर मैं f1 निकालना चाहूँ, मतलब इमेज ऑफ 1 निकालना चाहूँ, तो क्या हो जाएगा, इसमें x को 1 डाल दो, क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 1, दैट इज 1, मतलब कि 1 की इमेज क्या आई, 1 आई, तो हमने इसको इससे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ से f(2) निकालना चाहूँ, वो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में x, मतलब 1 अपॉन में 2, ठीक है। तो मतलब कि 2 की इमेज क्या आ रही है, 1/2 आ रही है।
इसी तरीके से 3 की निकालेंगे तो क्या आएगी 1/3, 4 की निकालेंगे 1/4 आएगी, 6 की यहाँ पे 1/6 है ना। मतलब आप देख सकते हो कि हर एक एलिमेंट की एक ही प्री इमेज है जो हमारी 1 1 की कंडीशन होती है, राइट। 1 1 को आप दो तरीके से प्रूव कर सकते हो कि या तो आप वो दोनों कंडीशंस प्रूव कर दो, या फिर अगर आपको नॉर्मली चेक करना है कि फंक्शन 1 1 होगा या फिर नहीं होगा, तो आप डायग्राम से भी चेक कर सकते हो। अगर हर एक एलिमेंट की एक ही प्री इमेज है तो वो फंक्शन 1 1 फंक्शन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हर एक एलिमेंट की एक ही प्री इमेज है, 1 भी सिर्फ 1 की ही इमेज है, 1/2 भी सिर्फ 2 की ही है, 1/3 भी 3 की है, 1/6 भी 6 की है, और ऐसे आप बहुत सारे रियल नंबर्स लिख सकते हो, ठीक है। तो ये फंक्शन 1 1 फंक्शन है। अब देखो ऑन टू चेक करते हैं। यहाँ पे इस सेट में हमारे पास 2 भी आ सकता है ना, बट 2 जो है वो किसी की भी प्री इमेज नहीं है ना। 2 इज नॉट द इमेज ऑफ एनी एलिमेंट, तो ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ऑन टू फंक्शन के लिए आप कैसे चेक करते हो, अगर दूसरे सेट के अंदर मतलब कि कोडोमेन के अंदर ये जो इमेजेस का सेट होता है, अगर यहाँ पे एक भी नंबर ऐसा है जिसकी प्री इमेज नहीं है तो वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको लिखना कैसे, आपको ये तो पता चल गया कि ये फंक्शन एक 1 1 फंक्शन है, ये सारा रफ वर्क था, ये जस्ट एक्सप्लेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से था। अब हाउ टू राइट, वही सेम स्टेप्स, लेट x एंड y इट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये हमने मान लिया नेचुरल नंबर के कोई भी दो एलिमेंट है और ये नेचुरल नंबर क्या है, इसकी डोमेन है, ठीक है। तो f of x निकालेंगे वो क्या हो जाएगा 1/x, f of y निकालेंगे वो क्या हो जाएगा 1/y हो जाएगा। तो और fx को fy के इक्वल रखना है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू 1/y है ना, एंड x इज इक्वल टू y आ गया ये यहाँ से। Therefore the function f is 1 1 फंक्शन, ठीक है, ये एक 1 1 फंक्शन है। अब उसके बाद ऑन टू को आप डायग्राम से कैसे प्रूव करोगे। ऑन टू में हमें ये तो पता है कि ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है ना, तो इसको लिखने के लिए आप इसका कोई भी एक एलिमेंट सपोज कर लो जिसकी कोई प्री इमेज ना हो, मान लो लेट 2 बिलोंग्स टू R है ना, इसका एक एलिमेंट मान लिया इसकी कोडोमेन का, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो 2 हैज नो प्री इमेज, इसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है, इसलिए ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होना जरूरी है। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 1।